जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान यानी एलसीए तेजस मार्क 1 अल्फा को लेकर एक बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। अब इस फाइटर जेट को मिलने जा रहा है भारत में विकसित स्वयं रक्षा कवच, यानी एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट जो दुश्मन के रेडार, एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों के खिलाफ इसकी सुरक्षा को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिस्टम की सप्लाई का पूरा स्केड्यूल भी सामने आ चुका है। कुल 122 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो प्रोसेसर यूनिट्स हैं वो अगले कुछ वर्षों में भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किए जाएंगे। तो आखिरकार स्वयं रक्षा कवच क्या है, ये तेजस मार्क 1 अल्फा को कितना ताकतवर बनाएगा और कौन सी भारतीय कंपनी इसे बना रही है और इसका भारत की रक्षा क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए विस्तार से समझते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि स्वयं रक्षा कवच क्या है। दोस्तों, किसी भी आधुनिक फाइटर जेट की ताकत सिर्फ उसकी स्पीड या मिसाइलों से नहीं मापी जाती। आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसकी सर्वाइबिलिटी, यानी दुश्मन के एयर डिफेंस नेटवर्क के बीच भी सुरक्षित रहकर मिशन को पूरा करने की क्षमता। और यहीं पर आता है स्वयं रक्षा कवच, जिसे संक्षेप में SRK कहा जाता है। ये एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है। इसका काम है दुश्मन के रेडार को पहचानना, मिसाइल लॉन्च होने का पता लगाना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो है उनका विश्लेषण करना और खतरे को प्राथमिकता देना, और इसके अलावा सही समय पर जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स है उनको सक्रिय करना। सरल शब्दों में कहें तो ये सिस्टम तेजस मार्क 1 अल्फा का इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा कवच होगा। अब ये ERP क्या है? पूरे सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ERP, यानी एक्साइटर रिसीवर प्रोसेसर। इसे आप एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट का दिमाग कह सकते हैं। यह लगातार विमान के चारों ओर मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वातावरण को स्कैन करता है। अगर कोई दुश्मन रेडार तेजस को ट्रैक करने की कोशिश करता है, अगर कोई सरफेस टू एयर मिसाइल लॉक करती है या कोई एयरबॉर्न इंटरसेप्टर सक्रिय होता है, तो ERP कुछ ही सेकेंड्स में पूरे खतरे का विश्लेषण करता है और उसके बाद यह तय करता है कि कौन सा खतरा सबसे बड़ा है, किस दिशा से हमला हो रहा है और कौन सा काउंटर मेजर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा कितनी जल्दी प्रतिक्रिया देनी है, ये निर्णय भी इसके तरफ से होता है। यानी पायलट को हर निर्णय स्वयं नहीं लेना पड़ता, काफ़ी हद तक ये काम सिस्टम स्वयं करता है। अब ERP यूनिट्स की डिलीवरी की बात करें तो यही सबसे बड़ी खबर है। इस सिस्टम की सप्लाई का जो विस्तृत शेड्यूल है वो सामने आ चुका है। भारतीय कंपनी मिस्टर सॉल्यूशंस कुल 122 ERP यूनिट्स बनाएगी और इनकी डिलीवरी की शुरुआत होगी नवंबर 2026 से, और पूरी सप्लाई जो होगी ये मार्च 2032 तक पूरी कर ली जाएगी। ये पहले चरण में केवल 4 यूनिट्स दिए जाएंगे। उसके बाद उत्पादन लगातार बढ़ेगा। साल 2027-28 तक तकरीबन जो 19 यूनिट्स हैं वो डिलीवर की जाएंगी। 2028 से 2029 और 2029 से 2030 में हर वर्ष 26 से लेकर 28 यूनिट्स जो हैं वो डिलीवर किए जाने का प्लान है, और फिर अंतिम वर्षों में उत्पादन जो है वो धीरे धीरे कम होगा। इस तरह कुल 122 यूनिट जो हैं भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आपको बता दें कि इन 122 ERP यूनिट्स में जो 84 यूनिट्स हैं वो सिंगल सीट तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए होंगी, जबकि 38 यूनिट जो हैं वो ट्विन सीट संस्करण के लिए रखी गई हैं। इसका अर्थ ये है कि भविष्य में ट्रेनिंग और ऑपरेशनल दोनों प्रकार के जो विमान हैं वो समान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता के साथ देखने को मिलेंगे। अब ये सिस्टम कितना महत्वपूर्ण है ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है। कल्पना कीजिए कि अगर किसी युद्ध के दौरान दुश्मन का रेडार आपको लॉक कर ले, अगर लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आपकी ओर बढ़ रही हो, अगर एक साथ कई रेडार आपको ट्रैक कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में केवल तेज गति पर्याप्त नहीं होती, ज़रूरत होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की। और स्वयं रक्षा कवच दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो हैं इनको पहचान कर सही समय पर प्रतिक्रिया देगा। ये पायलट को खतरे की जानकारी देगा और काउंटर मेजर्स को सक्रिय करेगा, और विमान के जीवित बचने की संभावना कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। यही कारण है कि दुनिया के सभी आधुनिक फाइटर जेट अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस होते हैं। भारत के लिए इसके महत्व की बात करें तो इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा फायदा केवल तेजस मार्क 1 तक सीमित नहीं है। इससे भारत का पूरा डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम मजबूत होगा, और पहले ऐसे कई महत्वपूर्ण सिस्टम विदेशों से खरीदे जाते थे, अब भारत स्वयं उन्हें विकसित कर रहा है। मिस्टर सॉल्यूशन जैसी भारतीय निजी कंपनियां इस कार्यक्रम में शामिल होना ये दर्शाता है कि देश में डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक का स्तर लगातार बढ़ रहा है, और इससे भविष्य के कई कार्यक्रमों को लाभ मिलेगा, जैसे कि तेजस मार्क 2, टेडबीएफ, AMCA और भविष्य के जो अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं इनको भी इससे लाभ मिलने वाला है। इस कार्यक्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण नियम भी रखा गया है।
सीरियल प्रोडक्शन के लिए बनने वाली ERP यूनिट्स तभी स्वीकार की जाएंगी जब तेजस मार्क 1 अल्फा को फाइनल प्रोडक्शन क्लियरेंस मिल जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि यदि भविष्य में डिज़ाइन में कोई बदलाव होता है तो पहले से बड़ी संख्या में जो गलत कॉन्फ़िगरेशन वाले सिस्टम है वो तैयार नहीं होंगे, यानी उत्पादन पूरी तरीके से फाइनल कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार ही होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।